तो आज हम इसे जानने के लिए तो क्या लगता है, हम कितने भी अच्छे से जागरूक हैं, कितने से बेहतर हैं, क्या लगता है हमेशा पैक कमरे में रहेंगे क्या? हम क्या लगता है यहाँ बैठे सेफ हैं? अगर सेफ की जानकारी बात किया जाए तो आप जो है सर के पास है एक यंत्र होता है, क्या सर क्या नाम उसका, सूक्ष्मदर्शी यंत्र ना? हाँ, उससे आप देखें तो यहाँ पे बैक्टीरिया विचरण कर रही है, उड़ रही है। हमें तो आप लग रहा है कुछ नहीं है, सर सही है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वायरस उड़ रहे हैं, तब उसी बीच में हम तो आप बैठे हैं ना। तो आप इसी की वजह से क्या है, तमाम चेहरे पे, बाल पे, स्किन पर तमाम प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं। आज बात किया जाए, हम सीटीएम बार बार नाम ले रहे हैं, सीटीएम कैल्शियम टी टोनर और भी जो है यम मॉइस्चराइजर, ये बात किया जाए आपको तो कहीं ना कहीं हम आपकी त्वचा से लेकर बात कर रहा हूँ। विषय सर ये बालिकाओं का है कि समय ज़्यादा इनको जाना है, इसलिए इनको टॉपिक बात कर रहा हूँ। हर इंसान की त्वचाएं जो है, कहीं मैंने टॉपिक सर यहाँ किया था कि जिस इंसान को साफ से नहाना चाहिए, चेहरे को क्या धुला जा सकता है? उसके पहले सवाल जवाब आप मूक हो गए थे कि शायद कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जान पाए क्योंकि जो चेहरा जो नहाया जाता साबुन, उससे चेहरा नहीं धुलाया जाता। शायद कुछ पॉइंट बात कर लिए थे, उसको मैंने डेमो भी दिखाया था। अर्थात कहने का मतलब ये है, वर्ड ये है कि जो आप साबुन यूज करते हैं, हम चेहरे पे लगाते हैं ना, लेकिन चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। स्वाब को चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, और बॉडियों के लिए है लेकिन चेहरे के लिए नहीं है। ये मतलब ये त्वचा में इतना आता है, मतलब चेहरे इस पे क्यों? इसलिए जिस तरह से कपड़ा धुलने वाला साबुन से नहाया नहीं जाता, उसी तरह से शरीर को धुलने वाले साबुन से त्वचा इस पे चेहरे में लगाया जाता है। तो उसी के लिए बताया जा रहा, आप चेहरा कैसे धुला जाएगा? तो आज आया हुआ है, आज नहीं चल रहा है तमाम तरह से फेस वॉश। अब फेस वॉश वर्ड के सुन करके लोगों में दो बातें चलती हैं कि भाई ऑलरेडी कहीं के साथ मार्च से लेकर जो एक कोरोना चल रहा है, महंगाई में ऐसा और गरीबी वैसे चल रही है, इनकम कम हो गए, आप इसलिए बात कर रहे हैं इससे काम करने के लिए, ऐसी बात है ना? भाई परेशानी में परेशानी आप डालने से कर रहे हैं। तो लेकिन सवाल क्या है, त्वचा किसका है? त्वचा किसका है? चेहरा किसका है? कितने लोग हैं जो अपने त्वचा चेहरे से प्यार नहीं करते? एवरीबॉडी वाज राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग चेहरे से प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो कौन हर इंसान चेहरे के जो है हैप्पीनेस दिखता रहे कि हम लोग मुझे देखें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये एनवायरनमेंट किसी को बख्शता नहीं, जिसको पाया वो डस दिया, समझ पाए ना? अब हम क्या करते हैं, कोई पार्टी अटेंड करते हैं कि शादी में जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम फेशियल कराते हैं ना? और क्या कराते हैं, उसका और कोई नाम और था, फेशियल और कुछ करते हैं, मसाज कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना? तो किसी बालिकाओं को, किसी सिस्टर को, किसी अपने ग्रुप में किसी को देखा आपने जो ब्लीच कराया और मसाज करा गया, मसाज तो बॉडी से होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीच बोलते हैं। तो क्लास जाते हैं तो क्या कितने दिन के बाद उसका चेहरा 7 या 5 या 6 दिन के बाद कैसा हो जाता है? हफ्ता के बाद कैसा हो जाता है? पहले का तरीके से मान लीजिए नेचुरल है, अभी हम नेचुरल हैं, हमने जाकर ब्लीच करा लिया, मसाज करा लिया, मतलब जो है करा लिया, उसके बाद ये लाइटनेस कितने दिन चलता रहता है? 10 से 15 दिन, शायद ज्यादा सही नहीं बता पा रहा, हफ्ता ही कीमत होता है, हफ्ते का अंदर खत्म हो जाता है। और हफ्ते के बाद आपका नेचुरल जो होता है उससे ज्यादा डार्कनेस हो जाता है, उससे ज्यादा डार्कनेस हो जाता है। कभी इसके बारे में सोचा है, किसी को देखा आपने? जी समझ पा रहे बात को? नहीं और आपने ध्यान है? तो ऐसा क्यों हो जाता है, कभी सोचा इसके बारे में? आज जितने ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, सब लोग चाहता है थोड़ी लागत पैसा ज्यादा कमाए। ये थॉट हर इंसान को होता है। त्वचा जिसकी मर रही है, बीमार हो रही है, इससे मतलब नहीं, हमें कैसे क्या चाहिए, फायदा चाहिए। ये ब्यूटी पार्लर वाला ही नहीं, एक किसान भी कर रहा है, डॉक्टर साहब भी करते हैं, मास्टर साहब भी करते हैं, बनिया भी करता है,
जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना भी सर्विस सेंटर हैं, हर जगह वो कम लागत चाहते हैं, ज्यादा मुनाफा चाहते हैं। क्या सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? अब कहीं आज ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाइए तो बोलता है मैं जो है यूज करवाई, ये हमसे केमिकल है, नॉन हर्बल मतलब में नॉर्मल यूज करते हैं, नेचुरल यूज करेंगे तो हमें कहेंगे फायदा नहीं हो पाएगा। भाई इतना ब्रांड वाला जो कोई यूज कराना नहीं चाहेगा, ऐसा होता नहीं बनता। वो सस्ता वाला यूज कराता है, आप पर कैसा प्रभाव पड़े इससे मतलब नहीं है, वो काम करता है फायदा कमाने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो विषय यह हमारा है कि हमें चेहरे को किससे धोना चाहिए? फेस वॉश से। अब फेस वॉश में जो है हमारी जो है त्वचा की संरचना की बात करूं तो इसमें दो लेयर, तीन तरह के लेयर होते हैं। क्या होते हैं? लेयर, परत जिसे कहते हैं। ये परत होती है, ऊपर की परत जो है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या होते हैं? हाइपोडर्मिस। उसके बाद नीचे होती है डर्मिस, उसके बाद होती है एपिडर्मिस। ये परत हैं, हम देख नहीं पा रहे, इसमें झिल्लियां हैं, त्वचा में दो परतें हैं। इसके अंदर भी होता है आपका जो है बहुत इलास्टिन होता है, कोलेजन होता है, और उसके साथ साथ जो है स्वीट ग्लैंड होता है। उसके बाद जो है डर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। मैंने इस किया हाइपोडर्मिस जो ऊपर है नीचे है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। इन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जी। मुझे चाबी दे दो मेरे भाई का, तुम लोग जाना नहीं है, ये वाला सिस्टम देख के कर जाना। हाँ तो दो तक सर बता लेंगे ना, हो जाएगा बस ये बताते हैं आप लोग। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, समझ पा रहे हैं? आंतरिक बचा, आंतरिक जो त्वचा का आंतरिक जो होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, जो मिडिल पॉइंट होता है उसे डर्मिस बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट होता है हाइपोडर्मिस। अब इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग ढंग के कार्य होते हैं। अब इसके अंदर जो है होता है स्वीट ग्लैंड होता है। स्वीट ग्लैंड होते हैं मीठा पसीना जिसे बोलते हैं, वो निकलता है। और इसमें कहते हैं मिलिन होता है, इसमें जो है कोलेजन मिलता है, इसमें इलास्टिन मिलता है। मिलिन क्या होता है, कोलेजन क्या होता है, और इलास्टिन क्या होता है? टच कर सकता हूँ सर? ये अपने से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल कोरोना चल रहा है तो कहने की बात किया मैंने, पता था ये किया, थोड़ी देर कहाँ गया? ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोलेजन है। कोलेजन ऐसा तत्व है जो लचीला होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो जो है आपका लचकपन खत्म हो जाएगा। ये क्या करता है? रबड़ तरह आगे पीछे होता है। इलास्टिन भी होता है। इलास्टिन क्या काम करता है? आपकी त्वचा में चमक और जो है तरोताजगी मतलब महसूस कराता है। अगर ये नहीं है तो त्वचा रुखी रुखी होने लगती है। और सर आपको बताना चाहता हूँ कि आप गर्मी में अगर धूप में, हम किसान से हैं, अगर खेती कर लेते हैं, महिलाएं या पुरुष या बालिकाएं को या पुरुष ही हो, उस त्वचा कैसा हो जाता है? ब्लैकनेस हो जाता है। या किसी अंग्रेज को आप देखें हैं और उनके चेहरे पर लाल लाल मतलब जो है तरंगे होती हैं, मतलब ज्यादातर। तो क्यों? इसलिए अब बताना हूँ हमारी त्वचाएं को खराब करने के कारण बहुत सारे ज्यादा हैं। आपको मैंने पहले एग्जाम्पल दिया। और ये सूरज की किरणें भी हैं। यहाँ बैठा हुआ स्टूडेंट्स हैं, न जाने किरणें होती कितनी, किरणों की संख्या कितनी होती है कुछ पता है? हमको भी इसकी नो आइडिया है, बट क्या कहते हैं कुछ किरणें हमारे नीचे तक आ पाती, कुछ आते आते ही वापस हो जाती है। अब किरणों में दो कैटेगरियां होती है, एक जो है अल्ट्रा वायलेट एजिंग होता है, एक अल्ट्रा वायलेट बर्निंग होता है। अल्ट्रा वायलेट बर्निंग जो होता है आपकी त्वचा को जो है जला देता है, इफेक्टिव प्रभाव डालता है। और अल्ट्रा वायलेट जो है एजिंग जो होता है वो आपको क्या करता है? एनर्जी को उपलब्ध कराता है। समझ पा रहे? जैसे कि आप महसूस कराना चाहता हूँ ठंडी के दौर में आप कहीं न कहीं अगर एक हफ्ता जो है पूरा शीत हो गया तो आपको जरूरत किसकी पड़ती है? ऊर्जा की, है ना? तो कहेंगे हम उसमें क्या दे रहे हैं? वो जो है अल्ट्रा वायलेट एजिंग काम कर रहे हैं मेरे लिए, उसलिए जरूरी है। खेतों में बात किया जाए, कहते हैं खेत में थोड़ा सा क्या बताते हैं, अरे क्या बोलते हैं गाँवी भाषा में, रबी की जरूरत है, ऊर्जा की जो मतलब सूरज की जरूरत है,
है ना, ऐसा बोलते हैं। अर्थात हमारा सूर्य हमें जो है विटामिन सी एनर्जी भी दे रहा है और जो है ऐसी किरणें हैं जो कि हमको जलाने का भी काम करता है। अब किरणों को रोक नहीं सकते ना, तो तमाम चीजें आके हमारी त्वचाओं को रोकने परेशान करता है, छिद्र जो है हमारे इफेक्टिव को बाहर डालता है। तो अब हम कमरे में बंद रहेंगे नहीं भाई, कमरे में बंद रहेंगे नहीं। यस, जब आप बाहर भी निकलेंगे, रोड पे ही जाएंगे, सफर भी करेंगे, यातायात बस ट्रेन वगैरह वगैरह सभी चीज का, तो हमें कहेंगे धुआं, केमिकल्स, वातावरण, एनवायरनमेंट और क्या कहते हैं कहीं कहीं सूरज का प्रभाव में सूरज प्रभाव तो होने वाला पड़ेगा ही ना। तो अब हम जो है अब इस चीज का कोई बचाव है भाई। तो मैंने कल उस दिन थोड़ा सा बताया था, याद करिए कि आज हम क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने डेमो दिया था, वो कोई और था, वो है अभी भी बट उसका टैग नहीं है, खास टाइम किया जाता है। तो मैंने उस दिन दूसरी को टाइप दे दिया था, अभी इसकी बात करते हैं सर आपको देना है इससे। लेकिन अब त्वचा पे आज बात कर रहा हूँ, तो त्वचा हम रोड पे ढक रखेंगे ना। आप ध्यान दीजिए, दरवाजे में पर्दा लगा दीजिए, कमरे में पर्दा लगा दीजिए, दरवाजा लगा दीजिए। पर्दा लगाने के बाद एक हफ्ता बाद कमरे में आएंगे, देखिए डर आता नहीं आता। आप इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि हम डर से बच सकते हैं, धूल धुआं से बच सकते हैं। कोई है आप सब पॉइंट? कोई नहीं है। हर तरह से हमारे ऊपर डर जो है एनर्जी और जो वायरस अटैक करते ही रहेंगे। अब हम उसका जो है निदान मतलब उसका रास्ता ढूंढना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे कोरोना काल में लोग कहा करते थे क्या भैया, मतलब कुछ समय के अंतराल में हाथ को धोइए और डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए। ये क्या है, बचाव है। तो बचाव आपको भी यहाँ पे कर सकते हैं, करने के मैं आपके बात लेके आया हूँ। तो हमारे पास जो है फेस वॉश है। पहला क्या है, हमें चेहरे पे क्या लगाना है, क्या लगाना है, फेस वॉश। फेस वॉश में हमने बताया ना कई तरीके हैं। वो दिक्कत है क्या चेहरे पे, वो पे रखिए। हमने जो है आप अभी जो है हिमालय फेस वॉश लियो, कोई फेस वॉश यूज किया ही नहीं वेरी गुड। अगर आप किसी दुकान में यूज करते हैं तो उससे बोला सर हमको ये फेस वॉश दीजिए, आपने दे दिया, क्या कोई आइडिया आप देते हैं, कोई तरीका बताते हैं? सर यूज करें, कोई आइडिया नहीं बताते, क्योंकि कोई आइडिया मिला ही नहीं है। यूं लिए 2 रुपया 1 रुपया 5 रुपया पैसा बेनिफिट पा रहे हैं, उसके लिए ज्यादा दिमाग रखने की जरूरत नहीं है हमको। यस नो, तो उन्होंने लिया और दिया, आपके चेहरे पर क्या प्रभाव पड़े इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने आ रहा हूं कि हमारे पास कहीं न कहीं 6 तरह से जो है फेस वॉश सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, और मैं 3 तरह से चेहरों के हिसाब से बात किया जाए। चेहरा जो है 3 ही प्रकार के होते हैं, चेहरे में प्रॉब्लम 3 ही प्रकार से आती है। एक इंसान होता है थोड़ा सांवला होता है, यस, एक इंसान होता है गोरा होता है, और दोनों के बीच में एक समस्या उत्पन्न ज्यादातर होती है, क्या, जिसे कहते हैं छाई, ये सिस्टर को है, और कह जाते हैं मुहासा, होता है कि नहीं होता। मैंने 3 फेस वॉश की बात किया तो उस पे लागू होता है, बट और जो फेस है वो मौसम के लिए, मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी के मौसम में कुछ और यूज करना है, खीरे का है, लीची का है, और वगैरह वगैरह से है। तो इस तरह से मेरे पास फेस वॉश है, उसकी यूजिंग भी अलग अलग ढंग से है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्या जानने तैयार हैं? यस सर। अब बात किया जाए, ये इलास्टिन को मजबूत करता है कौन? इलास्टिन अगर मेरा बरकरार रहेगा, कोलेजन हमारा बरकरार रहेगा, तो मेरी त्वचा निखरती रहेगी, कोई निखरता रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा, साफ तो करेगा। साथ साथ मेरे मिलनिन मतलब क्या है, जो आपके जो है सूरज की प्रभाव पड़ने वाली चीज को भी कम कर देगा, मिलनिन को बरकरार रखे। आपके पसीना निकलना भी जरूरी है और कम मात्रा में निकलना भी जरूरी है। नहीं निकलेगा तो अंग्रेज के चेहरे से लाल नहीं होता, वैसे हो जाएगा, और निकलेगा ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो आप काले में पड़ जाएंगे। और इसी की वजह होता है ना, कहते हैं ब्लड कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, इसलिए निकलना भी जरूरी है। ज्यादा मात्रा में निकलेगा ब्लैकनेस मिल जाएगी। अर्थात दोनों कंडीशन है कि हमें होना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए, समझ पा रहे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, निकालने के लिए हम रोक नहीं सकते, निकलेगा ही, लेकिन रोकथाम कर सकते हैं जो नुकसान मेरा करता है। मैंने बताया पहला फेस वॉश का नाम है क्या, उसका नाम है नहीं है सर, उसका नाम है विटामिन सी फेस वॉश। क्या अब आपके बीच में समय जो टॉपिक लेकर आए हैं सीटीएम, विटामिन सी फेस वॉश। विटामिन सी फेस वॉश में सी मतलब क्या होता है, कैल्शियम। आप लोग ज्ञान से होंगे कैल्शियम किसे किसे मिलता है,
नींबू से, ऑरेंज से, और किसी सर मतलब जो फल की बात किया जाए तो कहें कि जूस मिलता है, कैल्शियम मात्रा जो आपकी त्वचा को तरोताजा रखता है। इसमें जो है मिनी कैप्सूल के दाने हैं, छोटे छोटे देखे होंगे, वो आपकी क्या कहते त्वचा को जो है ठंडक पहुंचाता है और आप कोलेजन को बरकरार रखता है। आपकी जो है कम समय में जो त्वचा ढीली नहीं होगी, कसाव भी रखेगा, लचक भी रखेगा। तो जो है विटामिन सी फेस वॉश काम करेगा और ये इलास्टिन को मजबूत रखता है। इलास्टिन क्या करता है, क्या आपकी त्वचा में जो है टाइटनेस बरकरार रहेगा। कम उम्र में आप बुढ़ापे को महसूस ही नहीं करेंगे। कम उम्र में जहाँ किसी की त्वचा ढल जाती है ना जब में ऐसा हो जाता है। अब ये अभी भी बात कर रहा हूँ, इससे पहले अगर बात करूँ किसी को फेशियल कर लो, सीटिंग कर लो, अरे ये तो लड़कियों का काम है। नो, समझ की काम है केवल। अब कहीं त्वचा तो हमारा भी है, इंसान का भी, सभी की त्वचा है ना। थोड़ा सा इसे खोल जगह डाल हल्का सा तो सबके लिए है ये, तो होल्ड ले लो ना, समझ पाए बात को। तो दूसरा क्या है, सीटिंग हमारा वो काम करता है। देखो ये सिलेबस है, ये प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सिलेबस है। अगर सिलेबस हम चलेंगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। समय का भाव है, हम पॉइंट नाम बताकर थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। और आप ऐड हो रहे हैं तो आपको डिटेल ट्रेनिंग मिलती है। होल्ड कर दो, तो ये जो हमने बताया विटामिन सी फेस वॉश इस पे काम करता है आपका। अब मैं दूसरे पॉइंट बात करता हूँ, इंसान थोड़ा सांवला होता है ना, तो सांवला होता है तो उसके लिए हमारे जो है प्राकृतिक, हम उसको जो लाइटनेस जो है बोरन अंग्रेज नहीं करते, मतलब वेस्ट इंडीज वाले को अंग्रेज नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा जो कहता है तो गलत कहता है। वेस्ट इंडीज वाले को जो है हम इंग्लैंड वाले नहीं बना सकते, बट हम इसे नेचुरल जो है तरंग लाइटनेस दे सकते हैं, जो नेचुरल होना चाहिए। जैसे काजल सांवली है बट कैसी है, अजय देवगन कैसे सांवली है, कैसे है, तमाम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कहीं कि मैं उसे वो चीजें दे सकता हूँ, नेचुरल लाइटनेस दे सकता हूँ। तो दूसरी जो है क्या है, पपाया फेस वॉश है। पपाया में क्या मिलता है, पायापीन मिलता है, पपाया में पपीता, और इसके साथ साथ इसमें क्या है, अनानास है। उसके साथ साथ क्या है, इसमें जो है सी बटर है, मक्खन। अब इसके साथ साथ क्या है, आपको मिल जाएगा वो मधु क्या बोलते हैं, हनी मिलेगा साथ में। तो ये भी क्या करता है, आपके से सांवले जो त्वचा के लिए है, जो कि आपकी त्वचा को इलास्टिन भी देगा और लाइटनेस देगा प्राकृतिक रूप से। अब नेक्स्ट बात की 2 चीजें हो गई, मैंने सांवला दे दिया, जो है गोरा दे दिया। अब दोनों के बीच में एक समस्या उत्पन्न होती है, क्या, जिसे कहते हैं मुहासा और छाई होते हैं। मुहासा और छाई की प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में क्या करें हम, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, तो हमारे पास जो है आ गया नीम एंड बेसिल फेस वॉश। नीम मतलब नीम जानते हैं आपको, नीम बैक्टीरिया रोधक होता है, कीटाणु को मारने का काम करता है। तुलसी भी क्या करता है, वो भी जो बैक्टीरिया को मारने का ही काम करता है। और इसमें जो है साथ साथ आपको मिला है लौंग मिला है, सुनना, इसमें आपको जो है अन्य चीजें मिले हुए हैं। तो कहीं की बात कीजिए काम क्या करता है। अब पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे मुहासा निकलने की वजह क्या होता है। थोड़ी थोड़ी बातें करके हम टर्निंग ले लेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, अगर इसमें बात करेंगे ना बहुत लंबा समय जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम को डिटेल ट्रेनिंग मिलेगी। तो कहने क्यों होता है, मैं इससे जानना चाहता हूँ। तो लोग बच्चे या बच्चियाँ कोई भी बच्चे फीवर में जो है, अब कहीं के दवा खाते हैं, केमिकल भी खाते हैं, कहीं के जगह में पानी भी यूज कर रहे हैं, रंग रंग सॉप भी यूज कर रहे हैं। और बचपना में लोगों बच्चों को फीवर ज़्यादा हो जाता है, तो मम्मी पापा जो है ज़्यादा उनको दवा इलाज करते हैं, तो उसकी जो है गर्मी जो होती है किशोरावस्था में ही जो है ज़्यादा असर करती है, और जाके उसका प्रभाव चेहरे से ही निकलता है, चेहरे से ही निकलता है उसकी गर्मियाँ, समझा ना। तो तमाम तरह समस्याओं की जो है वो खदान रखा हुआ है, धीरे धीरे निकलने का तरीका यही होता है। अब इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ रोकथाम है। तो अब इसमें कहीं कहीं बैक्टीरिया हो जाते हैं, पीक निकलना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम होते ना, तो इसको हम साफ करने के लिए हमारे पास क्या है, नीम एंड ईयर फेस वॉश है। क्लियर है। अब उसके बाद ये तो मैंने कर लिया, ये फेस वॉश कैटेगरी जैसा चेहरा होगा उसके लिए वैसा होगा। मैं जानना चाहता हूँ सांवले चेहरे के लिए कैसा फेस वॉश, आप बताएं। सांवले चेहरे हाँ क्या मतलब है,
पपाया, वेरी गुड। और जिसका गोरा है, सांवला है, उसकी जो है ढीली त्वचा हो रही है, उसके लिए क्या करना है? टाइटनेस करना है, क्या करना है? इलास्टिन को मजबूत करना, क्या करना है? विटामिन सी फेस वॉश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड कैचिंग। और नेक्स्ट बात की, जिसको पिंपल्स है या क्या कहते हैं छाइयां, उसके लिए चाहिए क्या? नीमेट बेसिल, क्योंकि पिंपल्स कहाँ होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और मैं कहूँ कि आपकी त्वचा में छिद्र है, क्या मानेंगे? वाह, क्यों नहीं भाई? पसीने कहाँ से आते हैं? पसीने कहाँ से आते हैं? कोई रास्ता होगा ना? मैं तुम्हें बोला ना, पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब रोए रोए मतलब जो भी होते हैं, उसके माध्यम क्या निकलते हैं? पसीने निकलते, कोई रास्ता होगा ना? तो ये पोर्स के माध्यम से डस्ट जो है आपके अंदर एंट्री कर जाते हैं, जिसकी जो है इफेक्टिव प्रभाव डालते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या बताया आपको? ये आपने ये धो दिया, मान लीजिए त्वचा के भाग हो गया, और जो है सिस्टिया, हम इस पर नहीं बात कर पाएंगे, समय लंबा जाएगा। अगर इस पे एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस बात करेंगे तो लंबा समझ रहा है। तो मैंने बात की आपकी त्वचा हो गई, क्या हो गई है? त्वचा का मैंने ऊपरी भाग मतलब जो है फेस वॉश से धुल दिया। फिर से हाथ बना देते हैं। आप अगर जो है त्वचा ये हुआ, तो आप जो है ये आपका त्वचा, ऊपरी त्वचा क्या हुआ है? साफ हो गया, हुआ ना? ऊपरी त्वचा साफ हो गया। लेकिन क्या किया जाए? अब क्या करते हैं, हमारे डस्ट अंदर भी तो घुस गए हैं, अंदर घुस गए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अंदर की सफाई करना पड़ेगा। क्या लगता है अपने पोर्स के अंदर हाथ डालेंगे क्या? ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कोई चीजें है? तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्या है, आ गया है नेक्स्ट है, इसका नाम है एंटीबैक्टीरियल फैट, जो है एंटीबैक्टीरियल फेस क्लेंजर। ये क्या करता है, हमें जो है पर डे यूज कर सकते हैं 2 टाइम। फेस वॉश में 2 टाइम यूज कर सकते हैं। अब सवाल यही पाता अड़क जाता है, सब महंगा होगा, सस्ता होगा, तो कैसे होगा? उस पर हम आ जाएंगे, फिर हर बताएंगे। अगर लव किससे करते हैं सबसे ज्यादा? मम्मी पापा से कि अपने आप से? सर अपनी फैमिली से, अपने आप से? सबसे ज्यादा हर इंसान को अपने आप, अपने बॉडी से सबसे ज्यादा लाभ होता है भाई, और उसके बाद आता है। तो कहीं कि बॉडी मेरी, हम चाहता हूँ हर समाज मुझे देखता, मैं जहाँ पहुँच मुझे देखता रह लो, मेरी बात तो सुंदर है, मेरी लाफिंग फन हो जाए, क्या बात, क्या चेहरा है, क्या बात करता है स्टाइल से। कि कब होगा? मैं अगर मेरा दांत खराब है, बड़ा बड़ा है, कैसा रहेगा? समझता है? चेहरे जो है मुहासब से है, कैसा रहेगा? तो चेहरा को फिटनेस से बहुत नॉलेज है, थोड़ा सा आप डॉक्टर से बात करेंगे, है ना? लेकिन हाँ फिटनेस है, हैंडसम है, तो क्या बात है, बिंदास हो बात करते हैं। ऐसा कौन नहीं चाहता? हर एक इंसान चाहता है। लेकिन आज दिनचर्या की वजह से, आज इन्वायरमेंट की वजह से, आज खान पान की वजह से, आज ये जो है केमिकल के प्रभाव की वजह से हम 60 साल में डेथ हो जाते हैं। और बात किया जाए हमारा किशोरावस्था, बहुत ही डॉक्टर लोग केयर करते होंगे। अन्य लोगों की बात किया जाए तो 22-25 तक जाते, 25 लेटेस्ट 25 जाते बाद वीकनेस होना शुरू हो जाता है। चाहे उनकी संगत खराब हो, चाहे उनकी आदत खराब हो, चाहे उनका खान पीन खराब हो, चाहे उनका नशा पत्ती जो भी कारण है, सब चीजें वजह खराब रहते हैं। समझ पा रहे भैया? आपने सुनील को देखा ना, क्या उम्र थी उसकी? उसका चेहरा देख लीजिए कैसा। अभी हम मैरिज बेचारा है, कम से कम जिसका 22 के अंदर ही है, कितना बोल रहा है। अब सोच लीजिए क्या कह सकते हैं उसको। तो ये खान पीन और एनवायरनमेंट की वजह से है, हो सकता है। तो मैंने बात किया ये आपको फेस वॉश, और मैंने बोला अंदर की सफाई कैसे होगा? अंदर कैसे? आपने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर पुताई कर दिया, साफ कर दिया, क्या अंदर डस्ट है? नहीं है, आएंगे, क्योंकि आपके चित्र में, आपकी त्वचा में क्या है? पोर्स हैं, छिद्र हैं, पोर्स हैं, छिद्र है ना, उसी के आसपास सबका डस्ट आ जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो कहेंगे आप जो है उसके लिए क्या करते हैं? बाहर में क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं। साबुन लगाने से क्या होता है? मैंने बताऊं, साबुन जब लगाते हैं, साबुन लगाने के बाद कुछ ऑयल मत लगाइए, त्वचा सब कैसी होती है? रूखा रूखा हो जाता है। क्यों? कि उसमें सोडियम होता है भाई, सोडियम मात्रा ज्यादा होती है। बाहर के साफ बता रहा आपको, और उसमें डेमो भी दिखाया, तो रूखा रूखा क्यों हो जाता है? इसलिए हम त्वचा पे इसको नहीं लगाना है, साबुन को, इसको लगाना क्या? फेस वॉश को। क्लियर? अब बात करते हैं अंदर की पोर्स के लिए, ये हो गया। अब ये बातें आपको बताना चाहूंगा सर, वो क्या होता है?
होती है, कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब ऐसा स्टार्टिंग जैसे ना इंसान या तो दूसरा होता है। सब 2 बजे गया है, थोड़ा फास्ट कैमरा चलिए फास्ट कर रहा हूँ। अब मैंने बोर्ड्स को आगे साफ किया, इधर कर लिया, लेकिन इसके अंदर के जो डस्ट है निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने क्या किया, उसके बदले में इसको यूज किया। तो इसका काम क्या है, पोर्स के अंदर घुस कर जो है ये डस्ट को साफ कर देता है, डस्ट को साफ करता है। इमरजेंसी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, 10-15 मिनट नहीं आगे सकता जी, 10-15 मिनट नहीं हो सकता, 10 मिनट में हो जाएगा। आपके ऊपर यूज भी कर रहा है, दिखाएंगे अभी वो चलेगा ना ये डेमो। किसी को पता नहीं है कौन यूज है। हां ये आप लोग तीन यूज है या और यूज है 5 मिनट लगेगा, उसको 5 मिनट ये मैंने किया ऊपर। अब ये अंदर से डस्ट जो है घुसे, उसके बाद जो है इसको जब ये साफ करेगा दरवाजा, कोई घुसे दरवाजा कैसे खुलेगा, दरवाजा खोले। मैं ऐसे ही बताता चला जाऊं, कुछ पढ़ने पढ़ना चाहिए भाई, कहने मतलब है ये है ना। सर मैं फाटने से चला बताता हूं, पढ़ने नहीं पड़ा, अगर थोड़ा समय तो चाहिए भाई। अगर ट्रेन सफर करना है समझ में आ रहा है, बोल दो कि अभी हम लोग 5 मिनट में हैं। बोलो मैं कौन है? बस 5 मिनट में बोल दीजिए, 5 मिनट में है, बोलिए। यार ऐसा नहीं होता भाई। हेलो? सर 10 मिनट बाहर बोल दीजिए। तो ये समझ पा रहे हैं अपने अंदर इस तरह अगर इसको हम जो साफ करते हैं तो ये हमारा कंडीशन कैसे बना देता है। हेलो, अभी कहीं 5 कहीं मिनट में जाएंगे, ये ऊपर साफ अभी कर दिया, मीटिंग में है, अंदर तक खराब मीटिंग में है, करना 5 मिनट बाद जाएंगे। इसे तो क्या होगा, हमारा कंडीशन थोड़ा ये बढ़ा देगा। आप दरवाजा खोल के दरवाजा खुलेगा ना, है ना, अभी सफाई पाएगी, बंद बाहर करके तब बंद हो पाएगा। अब कंडीशन ये खुल के साफ कर दिया, तो उसके बाद हम अगर अब कंडीशन है कि हमारी त्वचा कम जगह था, कम खुला हुआ था, तो डस्ट का एंट्री हो ही गया था, केमिकल का एंट्री हो ही गया था, धूल धुआं एंट्री हो ही गया था, और हमारा दरवाजा मतलब पोर्स खुले हैं तो घुसेगा। हां वही घुसेगा। तो क्या चाहिए मुझे, अब उसके लिए मैंने ये तो यहाँ पे क्या किया, फेस वॉश, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये क्या करते हैं एंटीबैक्टीरियल फेस क्लींजर यूज किया था। अब क्या है, नेक्स्ट है, अब इसे हमें आपको बंद भी करना है। क्या है, अब इसका नाम है रोल डे स्किन टोनर। इसको हम रूई से ऐसे मार के यूज कर देते हैं, तो आपका नेचुरल कंडीशन के पहले था फिर हो जाएगा वैसे पे, हालांकि दिखेगा नहीं आपको, ये नेचुरल कंडीशन को हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बातें। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये होता है टी फार टोनर, मैंने बोला ना CT यम, अभी टी हो गया ना टोनर, हां सी फार कैल्शियम बताता हूं ना, और टी फार, अब हम आ गए यम फार मॉइस्चराइजर। अब जो है मॉइस्चराइजर की बात आते हैं यहाँ पे, तो कहीं अब मॉइस्चराइजर में हमारे पास कंपनी क्रीम है। मॉइस्चराइज क्यों करना चाहिए, क्यों, तो सवाल है साफ सफाई करने पर पेंटी भी करता था लोग, तो ऑलरेडी थोड़ा सा लाइटनेस करते हैं। उसके साथ हमारे पास जो दिन के लिए है रोज डे क्रीम है, जो सूरज की किरणों को जो रोकने के लिए काम करता है, साथ साथ त्वचा को नमी देता है, साथ साथ आपको प्रोटीन दे देता है, आपकी त्वचा को फिटनेस रखता है। समझ पा रहे ना। अब उसका साथ साथ क्या होता है, अब तो मैं कर लिया, करने के बाद मैं निकल गया, क्या धूल से बच गए आप, सूरज की किरणों से बच गए आप, फिर अटैक करेगा। अब कहेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हाँ आप विशेष कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो मतलब एक क्रीम नहीं है, और क्रीम है मतलब ये तो है विशेष वाले में, और क्रीम है, गोल्डन क्रीम है, नाइट में क्रीम है, तो उसको हमें यूज करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं बात किया जाए, इसको क्रीम लगाना नाइट के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बाद में इसको बता देंगे नहीं, जो जस्ट टाइम पॉइंट तक जल्दी हमें कम करना कहीं जाना है 5 मिनट इसके लिए, तो हम ये क्रीम लगा लेते हैं, जो कि गोल्डन क्रीम अभी नहीं है, ये लेवेंडर नाइट क्रीम से नाइट में यूज किया जाता है। अब क्यों उसको बता देते हैं अभी आपको, तो मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे हल्दी चंदन इसको बता देते हैं, हालांकि सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध है, इनके पास नहीं है। तो अब ऐसा करने से ये हो गया, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग कर लेते हैं, मतलब क्रीम लगा दी मॉइस्चराइजिंग हो गया। अब फिर हम निकलेंगे धूप में, तो क्या होगा सर, हमें फिर कहीं सूरज किरणों का जो सामना करना पड़ता है ना। तो सर आपका सनस्क्रीन है, लाइए थोड़ा, सनस्क्रीन सन मतलब क्या होता है, सूरज, स्क्रीन मतलब क्या होता है, त्वचा से संबंधित। अब सन की स्क्रीन जो है, ये क्या है, सनस्क्रीन में 30 SPF लिखा हुआ है,
SPF मतलब क्या होता है सर, आप देख सकते हैं 30 SPF। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन, और F मतलब क्या होता है, फैट मतलब उसका प्रभाव। हाँ, तो जो है फैट मतलब उसका प्रभाव क्या होता है, उसका जो है इसमें बताया गया है। 30 मतलब क्या दिया गया है, ये बताना चाहूंगा। ये लगा देने से आपका जो है क्या होगा, सूरज की किरणों का प्रभाव चेहरे पर नहीं पड़ेगा। ये कौन है जो बात बता रहे हैं, पड़ेगा बट वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आपको इफेक्टिव प्रभाव होता है। अब इसका एक बार लगाने से असर कितना टाइम होता है, 30 मतलब 1 मिनट बराबर होता है, एक SPF बराबर होता है 15 मिनट। इसमें 30 है ना, 15 गुणा 30 कितना हो जाएगा, कितना हुआ 45, 450 मिनट। 450 मिनट 60 से भाग देने से कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 घंटा से 7.5 घंटा। हिंदुस्तान के सरजमी पे ज्यादा धूप, ज्यादा बड़ी मात्रा में धूप 7.5 घंटा ज्यादा नहीं होता है। अनुमान लगाइए, 9 बजे दे दीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना। 15 मतलब क्या हुआ, 15 मतलब कितना हुआ, 3 हो गए, 3 1 बजे 3 बज गया है ना। 3 बजे वहां ज्यादा धूप होता है, 9 से पहले करना हार्ड धूप होता है। और आधा घंटा और दिया हम, चाहे इधर दीजिए चाहे उधर दीजिए, यस नो। तो हिंदुस्तान की जो है मंडल के तहत जो 7.5 घंटा ज्यादा हार्ड धूप होता ही नहीं है। अगर इसे लगा कर चेहरे पर धूप का असर पड़ेगा नहीं। अगर भाई आपका सवाल आता है कि ये सर बता तो रहे बड़ा अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्या है थोड़ा महंगा तो होगा क्योंकि नेचुरल है, क्वालिटी वाला है, तो मैं आपको ऐसा सस्ता बताऊंगा कुछ आप दंग रह जाएंगे। अब सारी चीजें वैसे ही करना है। ये जो मैंने क्रीम बताया, रात में आप दिन सूरज नहीं निकलता है, इसलिए दिन में रात में इसको नहीं लगाना है। आप इसको कर दीजिए। क्यों दिन 2 बार करें, ये भी जरूरी है। हम खाना 2 बार क्यों खाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए। हम इसलिए हम 2 बार शेड्यूल क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा चेहरा खिला होना चाहिए। इस त्वचा को केवल लाइटनेस नहीं चाहिए।